पुलिस स्टेशन बी अलर्ट और पुलिस स्टेशन बी अलर्ट। अभी तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी सर। रफीक भाई। हाँ? क्यों बेड़ो, काम हो जाएगा ना? रफीक भाई, देखते जाइए मैं कैसे काम पटाता हूँ। अगर ना माना तो सीधा उठा के काम तमाम कर डालूंगा। उसके बाद अगर मुझे जेल भी हो गई तो भाग के यहाँ आ जाऊंगा और आपके साथ उल्के ऐश करूंगा। हे, तुम लोग हम लोगों के हाथों से फरार होकर अंडरग्राउंड होने का सोच रहे हो क्या? इस हरकत से हमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हारे बाप को उठाकर अंदर कर दिया है और तुम लोग यहाँ से बच करके कैसे निकलोगे मेरे से? ये इंस्पेक्टर, तुम चाहे जो भी कर लो, मैंने यहाँ खड़े खड़े कितने लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। ये सारा शहर अच्छी तरह जानता है। मुझे फरार ही रहने दे। अपनी सलामती चाहता है तो सीधा यहाँ से निकल ले, चल जा। जिस रात से तूने सामने वाले की जान ली है, उस रात से मुझे तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं। एक नौजवान की तूने जान ली है, जिसका तूने खून किया, उसके नाखून में तेरे खून मिले हैं। उसके खून का हमने डीएनए टेस्ट कराया, वो खून तेरा है। अब इस शहर में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुंडा सिर उठा करके नहीं जी सकेगा और जो भी गुंडा सिर उठा के जीने की कोशिश करेगा उसका सिर काट डालूंगा। कोई भी गुंडा मेरे सामने नहीं टिकेगा। अगर कोई मेरा सिर कलम करने की कोशिश की तो ऐसा गुंडा नहीं रहेगा। ए, मेरे से तू बच के निकल जाए, तू इतना बड़ा खिलाड़ी भी नहीं। अगर खिलाड़ी होता तो आज तू बॉस होता। गोलीबार रफीक के सामने ज्यादा मत बोल। अगर हट गई ना तो तुम दोनों में से कौन गिरेगा ये अपुन नहीं जानता, लेकिन मेरे हथियार पे सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है। ए, तुम लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चीर डालो। तू ये अपने 4 चम्मचों से तैश में आकर के मुझे टपकाने के लिए बोला था ना? बारात में बांटने वाला लड्डू समझ रखा है इस पुलिस ऑफिसर को। तुझे मैं अब तड़ी पार कर दूंगा। शंकर 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 ओम ओम शंकर 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 ओम शंकर 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 ओम शंकर।
बच न सके इससे कोई, छुप न सके इससे कोई, शंकरा। When it's in the night, it's also dark, not bright, and there's not a soul to hear it when I cry. But you gotta fight the ways of evil men. You gotta fight the evil, slay the devil. मुजरिम का पुचाता है जब तूफान लाता है, शंकरा। और नहीं कोई इसका तोड़, बच न सके कोई रिश्वतखोर, शंकरा। धर्म का ये रखवाला है, इसका ही बोलबाला है, अर्जुन सी इसकी नजर, कृष्णा सा सोच वाला है। सीने में तूफान को भर के, आंखों में अंगार लिए, निकले जब राहों में शंकर, दुश्मन का संहार करे। साहस का एहसास है ये, है इसका अंदाज जुदा, शंकरा। ये फौलादी हाथ है, मुजरिम का ये बाप है, शंकरा। इसके जैसा वीर इंस्पेक्टर शहर में होते हुए तो फिर इस शहर में डर किस बात का? हे सियाने, धन दौलत शोहरत नाम यश और आराम सब तेरे ही नाम लिखा है क्या? ए कौन है भाई तू जो मेरी जगह पे मुझे धमकी दे रहा है? ये चुपचाप सेटलमेंट करता है या फिर मैं तेरा ही सेटलमेंट करूं? ठीक है भाई, मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ। ये गन क्यों निकाल रखी है तुमने? ये लो। समझदार है। मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, चंदा। कहाँ पे? कहाँ पे क्या पूछता है अपन से? तेरा काम है चुपचाप चंदा देना। ए, जानता है मुझे तू? ए, तेरी माँ की। सारे पेपर सही हैं, एक बार आप भी देख लीजिए। प्रवीण, सर, ये लोग कौन है? इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई और है इनको मार के भाग गया है, मगर मुझे ये लोग चेहरे से शरीफ आदमी नहीं लगते हैं। ये बात है, अगर उसने पहले इनको मारा तो उसको घसीटते हुए यहाँ ले आओ और उसको अंदर डाल दो, छोड़ना मत। अगर इनकी गलती है तो इन्हें भी मत छोड़ना। सच्चाई का पता लगाओ। ध्यान रखना, पब्लिक में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके? लेकिन सर वो ये लेकिन क्या बात है प्रवीण, मुझे बताओ। सर इनको मारने वाला वो प्रवीण, कोई भी हो, तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। कोई भी हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। आई हेट क्रिमिनल्स। यस सर। भौंकना बंद कर। अभी एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो उसके खून से इस धरती पर इतिहास लिखा दूंगा, समझा क्या? क्या तू खून से यहाँ इतिहास लिखेगा? चल अभी तू पुलिस चौकी, मैं तेरी FIR लिखता हूँ। चल। रुक साले।
बाल बाल बच्चे। अबे सालो, ये तो पुलिस स्टेशन है यारो। हमें आराम करने के लिए यही जगह आना था क्या? मुझे अगर पहले ही मालूम होता तो मैं यहाँ की जगह सीधा ससुराल जाता। ए सुन, मैं शेख चिल्ली की तरह बखारने का सोच रहा था, उस मामू ने मेरे पिछवाड़े को तबाले की तरह बाजार जाला रे। तू क्या बक रहा, मेरे सब ऊपर से जा रहा है। ऊपर से दिखाई तो नहीं दे रहा। आह पंखा, मैं अपने डमरू को हवा खिला देता हूँ। सूर्या, ये सब क्या कर रहे हो? मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये डिसाइड करने का हक मैंने उसी कुर्सी पर बैठने वालों को नहीं दे रखा। तुम ये सब सोच कर क्यों अपने दिमाग को टेंशन देके फालतू अपना टाइम पास कर रहे हो? तुम्हारा छोटा भाई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसका यहाँ आना जाना रेगुलर होना हो, मगर उसका बड़ा भाई सूर्या अक्सर पुलिस स्टेशन आता जाता रहता है। ये सभी की जुबान पर है। आप किस टाइप की जुबान पर क्या है, तो इसके बारे में आप क्यों सोचते हो? नहीं सूर्या, तुम ये सब छोड़ दो। वार्निंग दे रहे हो मुझे, या अरेस्ट वारंट भी है आपके पास? ये क्या कर रहे हो तुम सालो? मैं जानता हूं कि वार्निंग का तुम पे कोई असर नहीं होगा। अरेस्ट वारंट होता तो सलाखों के पीछे डाल देता, वो भी उल्टा लटका कर तुमको, समझे? अगर ये करने की तमन्ना हो तो बोल देना, खुद हाजिर हो जाएगा अपन। सब छोड़ो, इन्हें क्यों मारा? किसने मारा तुम लोगों को? सर, ये वो साहब नहीं है सर, वो जो दो बैठे हैं उन्होंने। तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है ये भी नहीं जानते हो। हेलो, आ रहा है अपन। सुनो, क्या साहब? तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आकर तशरीफ रखो ना। बिता के क्या करने वाला है पता नहीं यार। सर, हम लोग जाएं क्या? वो किस लिए? वो क्या है ना साहब, हमारे पिछवाड़े एक फोड़ा निकल आया है, तो उसको डॉक्टर को जाके दिखाना है, इसीलिए वहाँ जाना है। डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं यहीं पे मरहम पट्टी करवा देता हूँ। अरे नहीं साहब, बैठिए। शकीला, यस सर। मैटर क्या है? तो सुना है पुलिस स्टेशन गया था। तू काम की बात कर। इस लड़की का किडनैप नहीं करूंगा। 10 लाख का डील है। मैं इस तरह का धंधा नहीं करता। तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ना। बच्चे और औरतों पर अपन हाथ नहीं डालता। चक्रव्यूह से निकलने के बाद इंसान वापस घर ही लौटता है। आसमान में उड़ने वाली चिड़िया वापस घोंसले में ही लौटती है। तू ना मत बन। तू ना करेगा तो चल जाएगा। तू मुझे नहीं जानता। मैं अपने हाथ की उंगलियों की मुट्ठी बांध के तेरी एक एक हड्डी पसली तोड़कर तेरी लाश को शमशान में पार्सल कर दूंगा और यमलोक में सीधा मैसेज भेजूंगा। तेरी इस बॉडी को देखकर यमलोक में यमराज भी आइडेंटिफाई करे या जान जाएगा कि इसे सूर्या ने भेजा है धरती से। समझा तू? भाई, इसका तो साला काम तमाम हो गया है। आज चलकर हम उस लड़की को उठाते हैं। ए चलो रे, लड़की को उठाते हैं।
अरे भैया पता नहीं किसका खून हो गया यार, कौन है इसको तो कोई जानता भी नहीं यहाँ पे। भारत देश में ग्लैमर सिटी मुंबई में मौत का तांडव नाच। मैं इस समय घटनास्थल से बोल रही हूँ। आज सुबह सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के नजदीक जुहू गली में और एक बेदर्दी से कत्ल। अरे यार दिन दहाड़े खून हो गया देखो तो। अरे चलना भैया, क्या देख रहा खड़े खड़े। उम्र तकरीबन 30 साल। उम्र 30 साल। प्रवीण, सर इस घटना की रिपोर्ट हमें किसने दी? सर वासु नाम के किसी आदमी ने दी थी जो यहीं पे रहता है। मरने वाले की जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। क्लोज लो। ओके प्रवीण, एक काम करो, सारे इलाकों की छानबीन करो। कोई बचना नहीं चाहिए। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। और यहाँ के सभी लोगों का स्टेटमेंट भी ले लो, समझ गए? ओके सर। ये जमीन पे क्या लिखा है? प्रवीण, ये देखो, ये क्या लिखा है? SHES, ये क्या लिखा है? क्या मतलब होगा इसका? हेलो, अविनाश अग्रवाल का भाई हाँ होता है। एक मिनट सर, ओके। पुलिस स्टेशन से फोन आया है, एडवोकेट देवेंद्र की लड़की आपसे मिलने आई है। उनसे कहो कि मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके सर। प्रवीण, ये सारा काम तुम अपनी निगरानी में करना, हम चौकी में मिलते हैं। ओके, गो गो। सर 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 1 मिनट सर। हटो, चलो पीछे चलो, पीछे सब क्या पीछे। आप बता सकते हैं कोई आगे कि नहीं ये आएगा। किसने किया है? कहीं ये अंडरवर्ल्ड या फिर तुम लूटपाट लोग से जुड़ा चलो, चलो मामला पीछे। तो नहीं? साल देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, चलो पीछे कोई चलो सब चमत्कारी पीछे। अवतार नहीं हो। जब तक ए- जांच पूरी नहीं होगी मैं सर, कुछ नहीं कह सकता। तेरी शहर में और एक कत्ल। हाँ, सर। कातिल कानून की ठीक है, गिरफ्त में सर। आएगा या नहीं? हाँ, सर। कैमरामैन प्रसाद ओके के सर, साथ कृतिका। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? मेरी लड़की संध्या कल शाम को अपने फ्रेंड की एंगेजमेंट में गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। उसको मोबाइल पर फोन कर रही हूँ तो नॉट रीचेबल बता रहा है। वो इस समय कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं पता सर। टेंशन मत लीजिए बहन जी, आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा। बाय द वे, आपकी लड़की की फ्रेंड की एंगेजमेंट कार्यक्रम कहाँ पर था? उसकी सहेली का नाम स्वाति है और शंकरपुरम में उसका घर है। उसके घर पर ही एंगेजमेंट पार्टी थी। मैंने वहां भी फोन किया था। फंक्शन खत्म होते ही वो रात में ही निकल गई थी। मेरी लड़की संध्या कभी अकेले बाहर इस तरह नहीं गई है। देखिए, आप शांत हो जाइए, आप परेशान मत होइए। ये बताइए, वो कार से गई थी या ऑटो से? घर की गाड़ी से गई थी। हमारा ड्राइवर संदीप भी उसके साथ में था। उसके मोबाइल पे ट्राई किया पर वो स्विच ऑफ बता रहा है। ओ, संदीप कब से आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा है? वो पिछले 8-9 सालों से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है। कहीं मेरी लड़की को उससे कोई खतरा तो नहीं? ओ, कहीं वो संदीप ये तो नहीं है? हाँ, यही संदीप है। ये आपको कहाँ से मिला? मेरी लड़की को क्या हुआ? बताता हूँ। वैसे आपके पिताजी मुझसे मिलना चाहते थे, वो क्यों नहीं आए? कल रात मेरे पिताजी के सीने में अचानक दर्द उठने लगा। उन्हें मैं हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर बोला उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। मैं क्या करूं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखिए मैडम, आपको थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। हमें संदीप की शंकरपुर की तीसरी गली में उसकी लाश मिली है। जांच करते समय हमें उसकी जेब से ये लाइसेंस मिला। क्या संदीप का खून हो गया? मेरी लड़की कहाँ पे है? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? मैडम, हिम्मत से काम लीजिए। हम लोग इस केस को सीरियसली ले रहे हैं। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। अच्छा, एडवोकेट देवेंद्र साहब को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है? उन्हें श्याम श्री नर्सिंग होम में एडमिट किया है। ओके, वहाँ पर रजिस्टर में अपना साइन कर दीजिए और देवेंद्र एडवोकेट साहब का मोबाइल नंबर भी उसमें लिख दीजिए। ओके, हवलदार यहाँ आओ। यस सर। तुम जाकर मैडम की कंप्लेंट रजिस्टर करो। ओके ओके, आइए मैडम। नमस्ते मैडम। May I come in, sir? कम इन। सर, संदीप की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और बाकी की कार्रवाई पूरी हो गुड प्रवीण,
एक बात बताओ, ड्राइवर संदीप मरने से पहले कुछ कहना चाहता था क्या? रोड पे SHES लिखा था। आखिर वो मरने से पहले क्या कहना चाहता था? तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है सर, वो या तो किसी जगह का, किसी आदमी का, या फिर किसी कंपनी की तरफ इशारा कर रहा था। या एंड वन मोर समझ गया सर। SHES से शुरू होने वाले क्रिमिनल्स की डिटेल मैं पूरी लिस्ट निकाल लेता हूँ। दैट्स गुड। थैंक यू सर। संध्या का किडनैप, ड्राइवर संदीप का मर्डर, देवेंद्र का हार्ट अटैक, ये सब कहीं ना कहीं मिलता है। आखिर ये है क्या?